अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा सबक है तस्वीर को हरूफ से मिलाना है। जो हरफ जिसके साथ तस्वीर बनती है उस हरफ से हम तस्वीर को मिलाएंगे और हम देखेंगे कि अलिफ से क्या बनता है, अलिफ मद आ से क्या बनता है, बे से क्या बनता है। और ये हमारी एक असेसमेंट है, जायज़ा है कि ये हमने किस तरह इनको मिलाना है और किस तरह हमने अपने बच्चों को सिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ लिखें, मेरे साथ इसको मिलाएं हरूफ को और तस्वीर के साथ, ताकि आपको भी समझ आ सके। आपके लिए ही तो मैं बना रही हूँ वीडियो और आपको ही बता रही हूँ। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आज के सबक को जायज़ा लेते हैं कि कौन सा हरफ किस तस्वीर के साथ मिलता है। तो फर्स्ट में हमारे पास है अलिफ। तो हम देखेंगे कि अलिफ के साथ क्या बनेगा। ये हमारे पास आम है और ये हमारे पास क्या है, बतख, और इसके नीचे है हमारे पास ऊंट। तो हमने देखना है कि इन तीनों में से अलिफ के साथ कौन मैच होगा। आम नहीं होगा, अलिफ से आम मैच नहीं होगा और बतख भी नहीं होगी। तो चलें फिर हम देखते हैं कि अलिफ के साथ ऊंट मैच होता है। क्या मैच होता है? ऊंट, अलिफ ऊंट। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अलिफ मद आ से क्या मैच होता है। अलिफ मद आ से बतख नहीं होगी, अलिफ मद आ से आम होगा। तो चलें हम अलिफ मद को आम से मिलाते हैं। अलिफ मद आ, आम, ठीक है। और हमारे पास इस लाइन में क्या बचा है? बे। अब बे के साथ ऊंट भी हो गया, अलिफ मद आ, आम भी हो गया, और इसके बाद क्या बचा? बतख। बे ब बतख। तो बे को हम बतख के साथ मिलाएंगे। किसके साथ? बतख के साथ। तो ये हो गए हमारे तस्वीर जो थी वो हरूफ के साथ मिल गई हैं और हमें इनकी पहचान हुई है कि अलिफ मद आ से आम बनता है, बतख नहीं बनेगी, ऊंट नहीं बनेगा। अलिफ से ऊंट बना है, बतख नहीं बनी, आम नहीं बना। और बे से बतख है, आम नहीं है, ऊंट नहीं है। अगर तो हम बे को किसी और के साथ मिलाते हैं इन दोनों में से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो हमने राइट इनको मिला दिया, ये हमारा सब ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? हमने इनमें कलर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आम में कलर करेंगे। आम में हम कौन सा कलर कर रहे हैं? येलो। तो चलिए बच्चे आप भी स्टार्ट करें मेरे साथ साथ और देखते हैं येलो कलर। आम में हम येलो कलर कर रहे हैं। देखना हमने क्या है कि एक तो हमारा लाइन से बाहर नहीं जाएगा कलर, दूसरा कि हम वाइट जगह नहीं छोड़ेंगे कोई भी। हम इसमें कैसे कलर करेंगे, तो आप भी करें मेरे साथ साथ। जी बच्चों, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं आम में कलर कर रही हूँ, आप भी कर रहे होंगे यकीनन। तो इसी तरह से बच्चों सीखते हैं, कुछ ना कुछ बंदा सीखेगा। जब स्कूल जाएगा तो फिर ना तो टीचर डांटेंगी और ना ही पेरेंट्स डांटेंगे, कोई भी नहीं डांटता। तो बच्चों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, ये मैंने इसके लीफ में कर दिया ग्रीन कलर। तो अब हम डक में कलर करते हैं। तो डक आपको पता है कहाँ रहती है? बतख। बतख पानी में रहती है। बतख कहाँ रहती है? पानी में। बतख पानी में रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके नीचे कौन सा कलर किया है? ब्लू कलर किया है, ठीक है। और इसकी चोंच में हम करेंगे येलो कलर, ठीक हो गया। इसकी चोंच में हमने कर दिया येलो कलर और हम इसको कलरफुल कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें दिखने में अच्छा लग रहा है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। डक में होती तो ये वाइट कलर की है, ठीक है,
लेकिन आपकी खूबसूरती के लिए आप इसमें कोई कलर भी कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? वीडियो को पूरा देखा करें। ये हमारा कंप्लीट हुआ डक में भी कलर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ऊंट। अब हम ऊंट में कलर करेंगे। ठीक है, तो ऊंट आपको पता है किस कलर का होता है? ऊंट होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, ऊंट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो इसमें हम ब्राउन कलर ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी इसी तरह कलर करें पिक्चर में, और साथ साथ में इसको देखें कि ये किसके साथ मतलब बन रही है पिक्चर हमारी। बत्तख बे से है और ऊंट अलिफ से है, आम अलिफ मद आ से है। तो आप भी इसी तरह इन लफ्ज़ों की हमने पहचान करनी है। सबसे पहले लिखना तो हम सीखेंगे, लेकिन हम पहले सबसे इनकी पहचान करेंगे। देखो, एक बच्चे का नाम है और उसका नाम जो है वो आमना है। वो बच्ची अपने नाम को आमना ही उसको आवाज़ देंगे तो वो किसी को आवाज़ देगी, आमना ही बोलती है अपने नाम को। तो अब हम उसको किसी और नाम से तो नहीं पुकार सकते ना। तो इसी तरह से हर हरूफ का अपना नाम है, हर एक चीज़ का अपना नाम है। तो जब तक हमें पहचान ही नहीं होगी किसी नाम की या किसी अलिफ की या किसी हरफ की, तो हमें क्या पता चलेगा कि आमना किसके साथ बनता है। ठीक है, और इसी तरह ही आप आगे आगे जैसे जाएंगे वीडियो को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा कंप्लीटली सिखाऊंगी कि किस तरह इन लफ्ज़ों की हम पहचान कर सकते हैं और किस तरह हम इनको लिखना सीख सकते हैं। इसी तरह आप मेरी वीडियो को देखता रहें। आइंदा जो मतलब नई आने वाली वीडियो है उसको भी देखें। और आज का जो था हमारा टॉपिक वो यही था कि हम हरफ की पहचान करेंगे तस्वीर के साथ मिला के। और हम अभी लिखना नहीं सीख रहे, हम सिर्फ हरूफ की पहचान कर रहे हैं और हम तस्वीर की पहचान कर रहे हैं कि किसके साथ क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी समझ आ सके कि उन्होंने कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे सीखना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।